हम ख़वातीन चाहे वर्किंग वुमेन हों या हाउसवाइफ्स, हमारे लिए सेल्फ केयर एंड हेल्थ केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। रियल सेल्फ केयर इज़ नॉट अबाउट यूजिंग फैंसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्टाइलिंग योर सेल्फ इन डिज़ाइनर आउटफिट। रियल सेल्फ केयर इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपको सेल्फ केयर एंड हेल्थ केयर करने में बहुत हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हस्बे मामूल अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करने के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करूंगी। वैसे तो मेरे चैनल पर पहले से सेल्फ केयर वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी सिस्टर्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये उन वीडियोज़ में शेयर किए गए पॉइंट्स से टोटली अलग है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। हम में से बहुत सारी ख़वातीन इस मिसअंडरस्टैंडिंग में होती हैं कि सेल्फ़ केयर अपने आप को हर वक्त बना संवार कर रखने का नाम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ़ केयर का मतलब ही यही है कि अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। उसमें बनना संवरना तो अपने आप ही आ जाएगा जब आप अपने आप का ध्यान रखेंगी। तो अपना ध्यान रखने के लिए अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के व्लॉग में ऐसी ही 8 डेली सेल्फ केयर एंड हेल्थ केयर हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। नंबर 1, पावर अप योरसेल्फ। अगर आप प्रॉपर सेल्फ केयर करना चाहते हैं तो आपकी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जो माएँ छोटे बच्चों के साथ हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि रात को बच्चे जब बार बार जगाते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती। पूरा दिन हमारी बॉडी सुस्ती में रहती है, रवैये में भी चिड़चिड़ाहट होती है। जब एक जगह बैठ जाएं तो उठने को दिल ही नहीं चाहता और कई बार तो घर का काम करने को भी दिल नहीं चाहता, किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई। अपने आप को पावर अप एंड एक्टिव रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो और आप प्रॉपर सो सकें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि रात को लार्ज मील्स अवॉइड किया करें। जो आप खाना खाएं सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले खाया करें और अपनी पूरी कोशिश किया करें कि जितना हो सके उतना लाइट फूड रात को खाया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑयली या हैवी फूड खाएंगे उससे डाइजेस्ट होने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा रात को सोने से पहले टी एंड कॉफ़ी को अवॉइड किया करें, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी में कैफीन होती है जिसकी वजह से हमें नींद जल्दी नहीं आती। लेकिन अगर आप टी एंड कॉफ़ी एडिक्टेड हैं और आप रात को सोने से पहले लेते हैं तो कोशिश किया करें कि आप डीकैफिनेटेड टी एंड कॉफ़ी इस्तेमाल किया करें। डीकैफ कॉफ़ी एंड टी कंटेन लेस देन कैफीन देन रेगुलर टी, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि मैं रात को कॉफ़ी पी लेती थी और फिर एक तो उससे मुझे नींद नहीं आती थी और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे थी वो सर्दी के दिनों में बार बार वॉशरूम जाना। और जब रात को हम सोए हैं और एकदम से उठ के एक चक्कर वॉशरूम से लगा के हम दोबारा आते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। कई बार तो पूरी रात आंखों में इसी तरह से कट जाती थी। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो मेरे डॉक्टर ने मुझे डीकैफिनेटेड टी एंड कॉफ़ी रेकमेंड की। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 10-11 साल से मैं डीकैफिनेटेड कॉफ़ी एंड टी ले रही हूँ, जिसके साथ ऐसा कोई मसला अभी तक सामने नहीं आया है। हमारे साथ कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो तो हमें अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हल ज़रूर ही मिल जाता है हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को एक बार चेक कर लीजिए, उसकी चार्जिंग वगैरह चेक करके उसमें अलार्म लगा के नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए और फिर उसे साइलेंट करके एक साइड पे रख दीजिए। बार बार मोबाइल को फिर हाथ मत लगाइए और सोने से पहले अज़कार ज़रूर किया करें, क्योंकि अज़कार करने से एक तो आपको सुकून की नींद आएगी और उसके अलावा बिलीव मी, रात को अच्छे से सोने के बाद आप जब सुबह उठेंगे तो काफ़ी फ्रेश मूड में उठेंगी। Number 2, set boundaries. Set clear boundaries and stop people to crossing your boundaries. For example, आपको कहीं से फ्रेंड्स, फैमिली या नेबर से कोई कॉल वगैरह आ रही है और उस टाइम पे आ रही है जब आप बिजी हैं अपने बच्चों के काम में, अपने घर के काम में या अपने ऑफिस के काम में, तो आप कॉल रिसीव नहीं कर सकती हैं। तो आप बाउंड्रीज सेट कीजिए। आप उनको या तो मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए या आप कॉल मत उठाइए और जब आपको टाइम मिले तो आप उनको रिप्लाई करके कह दीजिए कि आपका वो काम का टाइम था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें, जगह या रिश्ते हैं जिनमें बाउंड्रीज का सेट होना बहुत ज़रूरी है हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए।
नंबर 3, चार्ज अप योर हार्ट। हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आपका दिल थोड़ा सा उदास है या घर में काम का बहुत ज़्यादा दबाव है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ज़हनी तनाव दे रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने हार्ट को चार्ज करने के लिए अपने घर में कुरान पाक की तिलावत चला लिया करें या खुद कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। किसी ब्यूटीफुल जगह पर चले जाया करें, किसी पार्क में चले जाइए, किसी कैफ़े में चले जाइए। और अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, आप अपने घर के टेरेस पर, बालकनी में या गार्डन में भी अपना टाइम स्पेंड करके थोड़ी देर के लिए अपने हार्ट को चार्ज कर सकती हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से वैसे ही इंसान का दिल खुश होने लगता है, और जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने को रिलैक्सिंग टाइम कहती हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लीजिए, किसी फ्रेंड के साथ बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए या फ़ोन पे बात कर लीजिए, ताकि आप मेंटली रिलैक्स हो सकें। हमारा मेंटली रिलैक्स होना हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, इसलिए हमें हेल्थ केयर के लिए मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, ड्रिंक वाटर इफ़ यू फील सैड। आपको किसी भी वजह से अगर थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है, तो आप एक ग्लास पानी का लीजिए और किसी एक आरामदेह कॉर्नर पर बैठकर आराम से पानी पीजिए। क्योंकि चाहे हम परेशान हों, गुस्से में हों, उदास हों या लो फील कर रहे हों, जब हम पानी पीते हैं तो अल्लाह पाक का ये बनाया हुआ निज़ाम इस तरह से हमें हेल्प करता है कि हमारी उदासी, हमारी परेशानी या जो हम लो फील कर रहे होते हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चा जब कहीं पर भी चलते भागते दौड़ते गिरता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसे उठाते हैं और पानी देने लगते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा इंसान जो एकदम से पैनिक हो गया किसी चीज़ को देखकर, उसको भी सबसे पहले पानी दिया जाता है। कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो गुस्से को कम करने के लिए, एक आदमी को काम करने के लिए उसे पानी दिया जाता है, ताकि वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए। रात को सोते हुए ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी कई बार डर जाते हैं। कोई ऐसा ख्वाब आ जाता है जिसकी वजह से हम डर जाते हैं, या वैसे ही सोए सोए कई बार डर के आंख खुल जाती है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि पानी पीते हैं। पानी पीने के पीछे वजह यही है कि पानी एकदम से हमारी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में ले जाता है। इसलिए जब भी आपको थोड़ा सा लो फील हो या सैड फील हो, तो पानी ज़रूर पी लिया करें। नंबर 5, एक्सरसाइज। अगर आप सेल्फ केयर एंड हेल्थ केयर दोनों को ही मद्देनज़र रखना चाहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर हमने घर के इतने सारे काम कर लिए हैं, अभी हम थक गई हैं, तो अभी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत। देखिए, घर के काम टोटली डिफरेंट दैन एक्सरसाइज होते हैं। घर के काम तो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी एवरीडे ना सही, वीक में 2-3 दिन ही सही, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हेल्थ केयर एंड सेल्फ केयर दोनों के लिए ही ज़रूरी है। नंबर 6, डिक्लटरिंग योर हाउस। अभी आप सोच रही होंगी कि हेल्थ केयर एंड सेल्फ केयर के साथ डिक्लटरिंग का क्या ताल्लुक, और वो भी घर को डिक्लटर करना। जी हाँ, हमारे मेंटल पीस के लिए घर को डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। टेकिंग केयर ऑफ़ योर होम एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप अपने घर को डिक्लटर करती रहा करें। किचन में आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देता है तो आप वो डिक्लटर कर दीजिए। बेडरूम्स, लिविंग रूम्स, आपका मेकअप, परफ्यूम्स, आपके पहनने वाले कपड़े, जूते, पर्सेस, जो भी आप घर पर बाहर जो भी इस्तेमाल करते हैं, आप वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर रखिए, आप चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन चेक करती रहा करें, और एक बैग बना लीजिए या एक बास्केट रख लीजिए। जो सामान आपके इस्तेमाल का नहीं है उसे साइड पे कर दिया करें और उसे डोनेट कर दिया करें। इससे एक तो आपको डोनेशन करने से दिल को सुकून होगा, इसके अलावा आपका घर जब क्लटर फ्री होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपने घर में रहना इंजॉय कर सकेंगी, जिससे आप अपनी सेल्फ केयर पर भी तवज्जो दे सकेंगी। नंबर 7, ट्रीट योर सेल्फ व्हेन यू नीड इट। अपने आप को रिफ़्रेशिंग ट्रीट्स ज़रूर दिया करें। घर के काम अगर आप कर रही हैं और थोड़ी देर तक आपको फील होता है कि आप बोर होने लगी हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हुए, अगर काम करते हुए उकताहट सी महसूस होने लगी है, तो थोड़ी देर के लिए काम से ब्रेक ले लिया करें। एक साइड पर बैठकर कुछ अपनी पसंद का टीवी सीरियल ऑन कर लीजिए, या अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं तो म्यूज़िक ऑन कर लीजिए, पॉडकास्ट ऑन कर लीजिए, रेडियो सुनती हैं तो रेडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपको घर से बाहर जाने का चांस लगता है कि आप 15-20 मिनट के लिए घर से बाहर जा सकती हैं, तो अपने आप को ट्रीट देने के लिए बाहर चली जाइए। एक कप ऑफ कॉफ़ी या कुछ ड्रिंक लेकर आप इंजॉय कीजिए।
थोड़ी देर के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपने आप को ट्रीट दीजिए। बिलीव मी, आप बहुत हद तक अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी। अगर आप जॉब करती हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक टाइम पर बाहर आ जाया करें। मैं हमेशा जब भी अपने आप को थोड़ा सा लो फील करती हूँ जॉब टाइम्स में, तो ब्रेक टाइम में मैं बाहर आ जाती हूँ। या तो मैं अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, या मैं किसी कैफ़े चली जाती हूँ, वहाँ पर टी या कॉफ़ी लेकर थोड़ी सी इंजॉय करने के बाद जब मैं दोबारा अपना काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपने आप को काफ़ी फ्रेश महसूस करती हूँ। इसलिए हमें अपने आप को फ्रेश रखने के लिए थोड़ी सी ट्रीट देना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 8, टेकिंग केयर ऑफ़ योर अपीयरेंस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने अपीयरेंस को किस तरह से कैरी करती हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को कौन सी वे में लेकर जा रही हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारा अपीयरेंस हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड आउटफिट लेकर पहनें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को स्मार्टली ड्रेस किया करें, नीट एंड स्टाइलिश वे में। आप ये देखिए कि आप पर सूट क्या करता है। मुझे बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे ऊपर कौन सा ड्रेस सूट करता है, हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए और ड्रेस किस तरह से कैरी करना चाहिए। बहुत सारी सिस्टर्स मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत पसंद करती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं यहाँ यूके में रहती हूँ और यहाँ अभी विंटर्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। घर में तो मैं बहुत शौक से अपने पाकिस्तानी आउटफिट्स पहन लेती हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त सर्दी के दिनों में स्पेशली पाकिस्तानी आउटफिट पहनना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते ही हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, डबल लेयर से भी सर्दी कम नहीं होती। इसलिए ज़्यादातर जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो वेस्टर्न आउटफिट होते हैं। मैं आपसे पर्दे में रहकर वेस्टर्न आउटफिट किस तरह से पहने जाते हैं ये भी बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि हम पहन तो लेते हैं, हमें कैरी करना आना चाहिए। हमें क्या चीज़ सूट करती है ये आना चाहिए, और हमें क्या चीज़ कहाँ पर पहननी चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। हम ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ बाहर बल्कि घर पर रहकर भी हम इस तरह के आउटफिट्स पहने जो देखने में भी अच्छे लगें, और अगर कोई अचानक से आ गया है तो हम प्रेजेंटेबल लगें। ये ना हो कि कोई डोर के पास आए और आप ही से पूछ डाले कि घर की मालकिन कहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपनी हेल्थ केयर, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आप अपनी सेल्फ केयर भी कर सकेंगी। और सेल्फ केयर करने का, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है, ये मतलब हरगिज़ नहीं है मेकअप करना, डिज़ाइनर आउटफिट्स पहनना, अपने आप को बहुत ज़्यादा बना संवार कर रखना। रियल सेल्फ केयर यही है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी को जिएं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।